आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे क्लास 12 मंथली एग्जाम जुलाई 2024 का एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ ही साथ क्वेश्चन के मैं कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स 1/2, यानी यहां से अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू एक्स। तो ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन एक्स और इक्वल्स टू 1/2, यानी एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए साइन 1/2 वैल्यू देता है। तो आप जानते हो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 30 को हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं पाई/6, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल्स टू 1 है। कितनी बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1, उसी तरह या आप ऐसा सोचिए कि cos इनवर्स 1 इक्वल्स टू x, तो ये बनेगा cos x इक्वल्स टू इधर 1 बच जाएगा। cos x पर ऐसे कौन सी एंगल रखें ताकि आपको वैल्यू क्या मिले 1 मिले। तो आप जानते हो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a। tan इनवर्स रूट x, इसको x मान लिया तो यहां से मुझे मिलेगा tan x इक्वल्स टू रूट 3 और x tan x की कौन सी एंगल पर रूट 3 देता है, तो आपको पता है डेट इज 60 डिग्री, यानी पाई/3। सेक इनवर्स सेक इनवर्स 2 लिखा हुआ है, यहां पर आपने x रखा तो ये बनेगा sec x इक्वल्स टू 2 और cos का उल्टा sec होता है, यानी sec x 2 कब देगा जब cos 2 कब देता है। अगर इसको उल्टा कर दे, ऐसा आप याद रखें 1/2, तो आप जानते हो कि ये 60 डिग्री पर cos 60 डिग्री पर 1/2, इसी का अपोजिट आपका sec होता है, तो ये कितना पर देगा पाई/3 पर, यानी 60 डिग्री पर पाई/3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है, अब तो साइन को इधर लेकर आएंगे तो क्या बनेगा sin x इक्वल्स टू 3/5, यानी साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर 3 मिल गया। अगर मान लीजिए कि ये हमारा x है तो ये 3 है, ये 5 है, तो आप लोग पाइथागोरस का यूज करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा तो 4 मिलेगा। यहां से हमें क्या फाइंड करना है, तो इसमें चेक करना है cos, अधिकतर आपको cos दिख रहा है, तो cos x की वैल्यू कितना हो जाएगा cos x। आप जानते हो cos x इक्वल्स टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यानी आधार क्या है 4/5। ये cos इधर जाएगा तो क्या बनाएगा x इधर रह जाएगा, तो x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5। तो आपको x की वैल्यू मिल गई cos इनवर्स 4/5, ये आपका आंसर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। cos इनवर्स 15/17 लिख के रखा है, यहाँ पर x मान लेंगे तो ये बनेगा cos x इक्वल्स टू 15/17। ठीक, उसी तरह आप लोग जानते हो कि सर जो cos x होता है दैट इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 15 ये है 17 ये है। पाइथागोरस आप लगाओगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 64, और 64 को जब आप रूट के अंदर रखोगे तो ये मिल जाएगा 8। अब हमें क्या चाहिए, अधिकतर क्वेश्चन आपका साइन में है तो साइन आगे चेक करते हैं। साइन x की वैल्यू कितना हो जाएगा 8/17, x ये लंब बटा कर्ण, तो 8/17, ये साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स 8/17, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। tan में था, tan भी अगर आप देखो तो tan के लिए 8/15 होना चाहिए, गलत हो जाएगा। सेक के लिए आप लोग जानते हो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है 17, बेस कितना है, लेकिन वहां पर 8 देकर रखा है तो गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। x यहां कंपेयर कर लीजिए, x की वैल्यू 4 के बराबर, y की वैल्यू 6 के बराबर, a की वैल्यू 2 के बराबर और b की वैल्यू 3 के बराबर। यहां पुट करते हैं, x की वैल्यू कितना है 4 प्लस y की वैल्यू 6
प्लस ए की वैल्यू 2 प्लस और बी की वैल्यू 3, तो 6 4 10, 2 12 और 3 15, यानी आपका आंसर हो गया 50। इस तरह क्वेश्चन को हमेशा कंपेयर करते हैं, ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए x प्लस वाई की वैल्यू देकर रखा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, y की वैल्यू आपको देकर रखा है, यानी इसको इससे कंपेयर किया आपने, तो ये 5 देकर रखा है, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 11, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 11 माइनस ऑफ 5 कितना आ गया 6, तो आपको क्या फाइंड करना है x, y, तो 6, 5 देख लीजिए 6, 5 का है, ये 6, 5। यहाँ तक बातें हमारी समझ में आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिख के रखा है a की वैल्यू, ए मैट्रिक्स आपको देकर रखा है, 2a की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो k a इक्वल्स टू k को पूरे एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 2 जा 4, 4 देख लीजिए इसमें है, इसमें है, इसमें, फिर 3 2 जा 6, 6 किसमें है, इन दोनों में है, 4 2 जा 8, 8 किसमें, इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। 2 से अपन पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का साइन होगा, ठीक है, तो 2 और 12 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, 14 यहाँ पर भी है, 14 यहाँ पर भी है, 14 यहाँ पर भी है। 3 माइनस ऑफ 7 माइनस का 4, माइनस का 4 का यहाँ आप कहीं तो दिख नहीं रहा है, लेकिन डी नंबर आप देखिए नॉन ऑफ दिस दे के रखा है, इसलिए हम पूरा चेक करेंगे। 7 प्लस माइनस 9, तो ये बन जाएगा -2, और 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या देकर रखा है कि ए बी को आप ऐड करेंगे और सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ए बी को ऐड करेंगे, देखिए इन दोनों को ऐड करना है, तो 2 + 1 3, 3 - 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, यानी ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये सही है, ये पॉइंट ठीक है जी। फिर 3 - 2 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस करना है, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, और 1 + 1 - 0, 1 - 0 1 होगा, ये सही हो गया, ठीक है। ये 0 लिख के रखा है, तो ये तो ऑप्शन ही कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब ये 2 बचा हुआ है, इसलिए हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। 4 + 3 7, 7 - 0 7, यहाँ 7 है, ठीक है जी। फिर a + b 5 7, ये 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, 12 - 1 11, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आएगा, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही सेम हो जाएगा, 7 9 13 11, याद रखिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कभी भी आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, बाकायदा वो मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, उसके एलिमेंट्स, यानी कि जो मैट्रिक्स मिलेगा वो नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, ओके, जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूं equals to a is not zero matrix, इसको रखिए, क्योंकि याद रखेंगे कि a से किसी भी जीरो मैट्रिक्स को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिलेगा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इस बात को ध्यान देने वाली बात है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में याद रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी पावर लगा लीजिए, कोई भी पावर लगा लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, ये हमेशा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा, हमेशा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर लगा लीजिए, आपको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका कौन है, बी है। इसको ट्रांसपोज करना है तो आप लोग जानते हो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये आपका रो लिखा हुआ है तो इसको कॉलम में 2 3 7 2 3 7 4 5 6 4 5 6, तो ये आपका रो को कॉलम में आपने कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करना, अभी हमने 12 वाली क्वेश्चन में बताया था कि आप किसी मैट्रिक्स को अगर जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, हमेशा आपको जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा, हमेशा आपको जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए यहां से कौन सी बनेगा, आगे चेक कर लेना। ये देखिए ये किसका है, 1, एक रो है, कॉलम कितना है 2, और इसमें 2 कॉलम 2 रो है और कॉलम है, ये दोनों
की वैल्यू मिलनी चाहिए, इसका इसका कॉलम इसका रो अगर है बराबर तभी ये मल्टीप्लाई हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो 1 इंटू 2 2 और प्लस 1 इंटू 2 2 और ये 2 इंटू 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए किसी में 4 है क्या, जैसे 4 5 दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, तो फिर नॉन ऑफ दीज इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं 17 से अपन बातें करते हैं। हाँ, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। और देखिए ये एलिमेंट पूरा का पूरा जीरो है, तो जो इस एलिमेंट में पूरा का पूरा रो या कॉलम सेम बैठा हो या फिर जीरो बैठा हो तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट को ही जीरो कर देगा। ठीक है जी। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स याद रखिएगा, इनवर्स जब भी आप करते हैं किसी का, याद रखेंगे कि इनवर्स आप अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स करते हैं तो आपको सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लीजिए, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ क्या लिख देता हूं मैं, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इटसेल्फ, हमेशा वही होगा जो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल पर मतलब होगा। ठीक है, इतनी बात नॉन डायगोनल पर जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इसमें आपको फाइंड करना है माइनर ऑफ द एलिमेंट 6, यानी इसका माइनर निकालना है। तो माइनर निकालने के समय हम क्या करते हैं, इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 9 2 जा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 2 जा 18 और ये तो माइनस का जी 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 18। देख लीजिए 18 किसमें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, याद रखिएगा, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें देखिए याद रखेंगे माइनर जब भी निकालते हैं तो लिखते हैं एम आई जे, यानी ये अगर 6 का निकाले हैं तो रो कौन सा है, रो 1 2, तो रो आपका 2 है, यानी इसकी वैल्यू जो होगा m2 और कॉलम देखिए पहला ही कॉलम है तो 2 बन जाएगा। कोफैक्टर निकाल लेते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ये आपके माइनर की तरह ही निकलेगा, लेकिन उसके आगे साइन -1 का पावर i प्लस j होता है। ठीक है, तो इसका फाइंड कर लेते हैं 8 का, तो 8 आप देखिए 8 कौन सा है, 8 का सबसे पहले माइनर निकाल लेंगे, तो रो कौन सा है c, और कोफैक्टर को c से लिखेंगे, और रो कौन सा है 1 2 3, तीसरा रो है, कॉलम कौन सा 2 हो गया, इक्वल्स टू -1 और ये हो गया i प्लस j, और m किसका निकाल रहा है 3 2 का, तो यहाँ पर 3 2 लिखेंगे अपन। अब यहाँ से सॉल्व कर लिए -1, और आप जानते हो i प्लस j कितना हो जाएगा 3 + 2 5, और m 3 2, यानी रो थर्ड 1 2 3, रो थर्ड और कॉलम सेकंड, यानी इस एलिमेंट को तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 9 2 जा 18, 18 माइनस 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये लेने की जरूरत नहीं है, 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो -1 का पावर अगर ऑड नंबर बैठा हुआ है तो क्या हो जाता है उसका आंसर -1 ही, तो इसका ओवरऑल आंसर आएगा -18, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ 20 तक हमने सॉल्व किया, आगे बातें करते हैं। कुछ कंसेप्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का, इसलिए उस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, क्या लिखा है, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो आप जानते हो कि सिंगुलर मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब इसका डिटरमिनेंट कितना हो 0, जब उसका डिटरमिनेंट क्या हो 0 है, तभी। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, और इनवर्स निकालने के लिए आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जरूरत होती है। तो इसमें देख लो आप, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट इसका हमेशा कैसा मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालना 4 × 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 10 माइनस 6 × 8, सॉल्व कर लीजिए, 40 माइनस ऑफ 48, यानी आंसर माइनस का 8 आएगा। देख लीजिए -8 का क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, डिटरमिनेंट निकालना बहुत ही आसान है, आप जानते हो ये प्लस होता है माइनस प्लस 2, इस रो को और इस कॉलम को हटा देंगे, तो ये रो और ये कॉलम हट गया, तो क्या मिला 6 10 12 15, 6 15 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 6 × 15 90 हो जाएगा, माइनस 10 × 20 क्या हो जाएगा 120, फिर माइनस का साइन 3, और ये कितना हो जाएगा, इस रो को और इस कॉलम को आपने हटा दिया, 4 × 15, 4 × 15 कितना हो जाएगा 60, और 10 × 9 कितना हो जाएगा माइनस का 90, गुड, और ये प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा, इस रो को हटा दिए इस कॉलम को हटा दिए, 4 × 12 48,
माइनस 9 6 जा 54। सब सॉल्व कर लीजिए। ये कितना मिलेगा 90 माइनस 120, 90 माइनस 120 माइनस 30, माइनस 30 इंटू 2 माइनस 60, ये 60 माइनस 90 माइनस का 30, माइनस 30 इंटू माइनस 3 प्लस का 90, और ये कितना मिला माइनस 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा माइनस 30। तो अगर वो देखिए माइनस 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा माइनस 90 प्लस 90, तो अगर वो जीरो देख लीजिए इसका, यानी ऑप्शन नंबर ए। एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालने में अगर 2 क्रॉस 2 का निकालना तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। याद रखिएगा जो डायगोनल पर बैठा हुआ एलिमेंट जो का त्यों रख दीजिए, और इधर वाला जो डायगोनल पर बैठा हुआ है उसको उल्टा कर देना है आपको। सॉरी 1 4 को आपको क्या करना है, डायगोनल के एलिमेंट को उल्टा करना है 2 क्रॉस 2 में, ओनली 2 क्रॉस 2 में, याद रखिएगा। 4 यहाँ पर 1 हमने लिख दिया, और इधर वाली जो वैल्यू रखा हुआ है ये जो का त्यों हम रखेंगे, लेकिन साइन चेक कर देंगे। यदि कि दोनों प्लस है इसलिए दोनों में माइनस लगा दीजिए। ये आपका इसका एडजॉइंट मिल गया। मैच कर लीजिए किसमें, 4 1 माइनस 2 ये ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 3 क्रॉस 3 का है, तो एडजॉइंट ए का जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है, तो ये होता है ए एन माइनस 1, और एन आपका ऑर्डर है, लेकिन इसमें एक चीज छोड़ के रखा है कि जो आपका ए होना चाहिए, ए शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स अगर हो जाएगा तो जीरो बना देगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, आप देखिए 3 क्रॉस 3 का 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, और पावर लगेगा 2, क्योंकि जो ऑर्डर होगा वहां पर वैल्यू पुट करना। 3 इंटू 3 का है तो 3 माइनस 1, 2 का होता है तो 2 माइनस 1, ठीक है। तो 25 तक हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं। इन कंसेप्टों को आपको ध्यान रखना है, ये काफी हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 25 हमने कर लिया है, अब अपन बातें करेंगे 27 का, ठीक है। 27 में क्या देकर रखा देखिए, इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, यानी इसका इनवर्स बन पाता है तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर छोड़ के रखा है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि सर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ये छोड़ के रख दिया, तो यहाँ पर लीजिए एडजॉइंट ऑफ, ठीक। यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व कर दें 27 को, 27 में क्या है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, माइनस 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा माइनस 5 इंटू 7 माइनस का 35, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 7 14, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 2 माइनस 35 माइनस 33, और माइनस 3 प्लस 14 कितना हो जाएगा माइनस 11, देख लीजिए किसमें माइनस 33 माइनस 11, सॉरी प्लस 11 होगा ना, माइनस 3 प्लस 14 प्लस का 11, तो प्लस का 11 देख लीजिए कहाँ पर माइनस 31, और ये हो जाएगा 11। इसको देखिए इस वाले क्वेश्चन में 11 11 का 121, 120 तक दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको आप 2 लिख लीजिए। और आप जानते हो कि एलिमेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, ये 2 को बाहर निकाल लीजिए, और फिर आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आपको उसके मल्टीपल मिलेंगे, तो ये 2 2 4, और ये आपकी 1 1 0 0, देख लीजिए कौन है। 29 को देख लेते हैं, 29 बहुत आसान है, 3 2 6 यहाँ पर दिख रहा है 6 6 6 6 14 हो गया, 5 2 10 10 हो गया, और कहीं दिख नहीं रहा, 6 2 12 7 2 14, तो ऑप्शन है क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, साइन वर्स एक्स का परिसर पूछ के रखा है, यानी रेंज पूछा है, रेंज तो आप लोग जानते हो, ये देखिए इसका भी ये था, इसका भी यही होगा, क्योंकि -5/2 से π/2 इसका जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है। तो ये आपका 30 क्वेश्चन थे, और इसको मैंने कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया, इसको देखिए और इसकी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर ले, ये काफी हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, थैंक यू।